नमस्कार, स्वागत है आपका दस्तक इंडिया में। मैं हूं आपके साथ अजय चौधरी। इस वक्त हम मौजूद हैं फरीदाबाद के कांत एन्क्लेव में। अरावली की पहाड़ियों में बने इस कांत एन्क्लेव पर प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई की है। काफ़ी समय बाद ये अरावली में कोई बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। 425 एकड़ में ये एरिया फैला हुआ है। आप पीछे देख सकते हैं किस तरह जो यहाँ पे मकान बने थे ये ढा दिए गए हैं। ये सड़क जो है जिस पर हम इस वक्त खड़े हैं और ये रास्ते जो जा रहे हैं, लाइटें जो जा रही है, आदेश ये हैं कि और इस साइड जो आपको घर दिखाई दे रहे हैं, मैं कैमरामैन से अनुरोध करूँगा कि वो दिखाएं, ये सारे अभी टूटने बाकी हैं। 31 जुलाई तक ये सब भी तोड़ दिए जाएंगे, इनके ऐसे आदेश हैं। और उसके बाद यहाँ पर फिर से हरा भरा जंगल बना दिया जाएगा, इनको बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया जाएगा, ये सड़कें सब खत्म कर दी जाएंगी। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पवन भारद्वाज। ये सेव फरीदाबाद करके एक संस्था है, वो चलाते हैं और अरावली पर काफ़ी समय से ये बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, तो इनसे हम बातचीत करते हैं। देखिए, जो भी आदमी नियम कानून का पालन नहीं करेगा उनके साथ ऐसा होना संभव है। भविष्य में कभी भी किसी के साथ ऐसा हो सकता है। जब कानून बनाए गए थे पर्यावरण के बचाने के लिए, इन लोगों ने उन कानूनों को अनदेखी करी और आज उनको ये भुगतान करना पड़ा। इन लोगों को समझना चाहिए कि जब पर्यावरण के लिए कानून बन चुके हैं तो अपने लग्जरी लाइफ जीने के लिए इन्होंने ये जो अपने महलनुमा मकान बनाए हैं, इन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि भी टूटेंगे। हम लोग भी 5 साल से लड़ रहे हैं, हम लोगों को भी ये बात हजम नहीं हुई कि कैसे टूट गए। अब अंदर की कहानी क्या है, पर जो भी है पर्यावरण के लिए अच्छा हुआ। और इस कार्रवाई के बाद 10-15 साल तक अरावली में कोई अपना पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं होगा और ये फरीदाबाद के भविष्य के लिए अच्छी खबर है। तो आपको क्या लगता है, जो बाकी इसके अलावा, ये तो सिर्फ एक कांत एन्क्लेव है, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी जगहें हैं फरीदाबाद में जहां अवैध रूप से कब्जे हो रहे हैं, तो क्या उनको भी कुछ टूटने की आपको अब संभावना नज़र आ रही है? मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, कई सालों से MC मेहता जी और बड़े बड़े वकील इस अरावली की लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले 2009 में, 2004 में, 2003 में और उससे पहले भी कई कानून आ चुके हैं, जजमेंट आ चुके हैं कि अरावली में कोई निर्माण ना किया जाए। उसके बाद भी फरीदाबाद प्रशासन ने जुगाड़ से, पैसे से यहाँ पर निर्माण कराए। 2009 में सेंटर एम्पावर कमेटी की रिपोर्ट आई है कि जितने भी सेक्टर अरावली में बने उनको अवैध घोषित किया जाए। जितनी भी कोठियाँ हैं और जितने भी निर्माण है, जैसे जिम खाना क्लब है जो सरकारी एक वो है दफ्तर है, उसको भी तोड़ने के आदेश आए हुए हैं। तो हम ये कह रहे हैं जो इतने सालों से कानून के आदेश आए हैं सब पे टूटे। कांत एन्क्लेव के अलावा जो और बने हुए वो भी निर्माण टूटने चाहिए। हमारे साथ RTI एक्टिविस्ट विष्णु जी भी हैं, विष्णु गोयल जी इनका नाम है। विष्णु जी, आपसे जानना चाहूँगा, जो PLPA जो है इसका क्या मायने हैं और इसको कैसे ये यहाँ पर लागू होता है? ये PLPA फॉरेस्ट में इसमें धारा 4 और 5 लगी हुई है। 4 और 5 के अंदर कोई आदमी पेड़ तक या ज़मीन को क्रैश नहीं कर सकता, उसके बावजूद निर्माण चालू है। अभी प्रशासन ने कांत एन्क्लेव में तो कार्रवाई करी है और अंखीर सूरजकुंड रोड पे कई फार्म हाउस और शिक्षण संस्थान और धार्मिक स्थलों का निर्माण चल रहा है। एक किसी को भी रोकने की बजाय वहाँ चल रहा है, एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ 35 मकान है और वहाँ पे ज़्यादा है तो इस चक्कर में निर्माण ना, और ये आदमी बाहर के हैं? तो कानून सब पे बराबर लागू होना चाहिए और सबको तोड़ना चाहिए। तो जो वहाँ पे जो निर्माण हो रहे हैं, आपने उनकी RTI लगाई होगी, तो क्या जानकारी वो सब PLPA के अंडर में है और उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही आपके अनुसार? प्रशासन कहता है कि उनके पास हाई कोर्ट से स्टे है। प्रशासन सबको बेवकूफ़ समझ के हमें भी मजाक बना रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हाई कोर्ट कैसे स्टे दे सकता है? आप खुद लगाइए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश और हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया, यानी कि उसने हाई कोर्ट में गलत तथ्य दिए और प्रशासन ने उसकी पैरवी ना करके उसको स्टे दिलवा दिया। तो विष्णु जी, ये जो कांत एन्क्लेव है, यहाँ पर कब से ये लोग निर्माण करके रह रहे थे और ये किस तरह बनी थी सोसाइटी, इसके बारे में कुछ बताएं। कांत एन्क्लेव सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर में लिखा है 92 के बाद जो बना सब अवैध। यहाँ पे लगभग 35 मकान है, जिसमें से 12 या 14 मकानों को तोड़ दिया गया, बाकी को 31 जुलाई तक तोड़ दिया जाएगा, ये हटा लेंगे। इसमें ज़्यादातर निर्माण तो बंद पड़े हैं, लोग सिर्फ वैसी यूज़ में रहते हैं, कोई 2-4 फैमिली रहती है, एक स्टूडियो है और बाकी यहाँ पे कुछ नहीं, सब खाली है। एक जस्टिस MD का मकान था जो उनकी लोगों की आस्ती की, उसके कारण वो बच जाएगा कांत। अच्छा। ऐसा भी हो सकता है कि कांत ने ये MD को प्लॉट इसलिए दिया हो कि ये रेगुलाइज हो जाए। मैं इस पे सरकार की भूमिका को एक बारी आपको बताना चाहता हूँ क्या रही है। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि कांत एन्क्लेव पे कार्रवाई होगी और पूरा कंफर्म हो गया कि कार्रवाई होगी, तो खट्टर सरकार ने PLPA बिल में, जिसके कारण इस पे कार्रवाई होनी ही थी, उसी बिल में संशोधन करने का फैसला लिया। उन लोगों ने तय किया कि जितने भी अवैध निर्माण हुए पड़े हैं अरावली में, उनको सबको PLPA से बाहर निकाल दिया जाएगा। टेक्निकली सेंटर के जो कानून है वो अरावली पे लागू नहीं होते हैं, जो फॉरेस्ट के कानून है वो अरावली पे लागू नहीं होते, क्योंकि इन्होंने कभी अरावली को फॉरेस्ट माना ही नहीं।
तो बड़ी चालाकी से फरीदाबाद प्रशासन इनको बचाने की कोशिश करने जा रहा था। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आगे जो निर्माण हो रहे हैं वो भी टूटेंगे, एक ना एक दिन तो टूटेंगे। पर जो भी सरकार इनकी मदद कर रही है वो गलत कर रही है, प्रशासन इनकी मदद कर रहा है गलत कर रहा है। आखिरी में नुकसान इन लोगों को ही होगा। इसलिए हम तो ये कहना चाहेंगे कि भविष्य में कोई भी इंसान अरावली में अपने पैसे ना लगाए। तो जब ये बनाया गया होगा उस समय नगर निगम ने भी इनको पूरी अथॉरिटी दी गई होगी, प्रशासन के क्या आपको लगता है कुछ अधिकारी मिली भगत थी उस समय इसको बनाए जाने में? प्रशासन के अधिकारियों की मैं बात बताता हूँ। सीनियर टाउन प्लानर, हमारे फरीदाबाद के सीनियर टाउन प्लानर, और मैं नाम लेने से गुरेज नहीं करूँगा, सतीश पराशर जी, उनका खुद का फार्म हाउस डिलाइट के पीछे है, जिसकी शिकायत हमने रंजीता जी को की थी और FIR हुई थी। तो आप मान के चलिए जो अधिकारी टाउन प्लानिंग में योगदान कर रहे हैं फरीदाबाद के, उनका खुद का फार्म हाउस अरावली में है, तो वो इनकी मदद क्यों नहीं करेंगे? वो चाहते हैं इनके साथ साथ उनकी भी नैया पार हो जाती। ऐसा ही नहीं, पूर्व में कोई IPS अजय कुमार जी थे और कई अधिकारी जिन्होंने यहाँ पर अपनी ज़मीनें ली, अपनी माताओं के, अपने रिश्तेदारों के नाम पे ज़मीन ली। सारा खेल अधिकारियों का था। वहाँ पर इन्होंने बिल्डर लॉबी की मदद ली। पूरी प्लानिंग IAS अधिकारियों की थी, उसमें नेता इन्वॉल्व थे, बिल्डर इन्वॉल्व थे। गांव भोली वाली जनता को लूटा गया, औने पौने दाम पे उनसे ज़मीन खरीदी गई और निर्माण चालू किए। सबको पता था अवैध है, पर कोई मुंह नहीं खोलता था क्योंकि प्रशासन, नेता और अधिकारी सब एकजुट थे। तो अभी आप क्या इसके लिए जो बाकी जो अरावली में निर्माण हो रहे हैं, जो कब्जे हो रहे हैं, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? हम तो चाहते हैं जैसे PLP एक्ट और ग्रीन फॉरेस्ट, जैसे एयरटेल भारती का प्रोजेक्ट रोका गया है, अभी NGT का नया उठ रहा है, सारे फॉरेस्ट के अंदर जितनी भी कंस्ट्रक्शन है सबको डिमोलिशन किया जाए। अभी फॉरेस्ट ऑफिसर का कल बयान था कि उसने DC साहब से फोर्स मांगी है और वो देंगे तो डिमोलिशन हम कर देंगे। ये अधिकारी, जिला वन अधिकारी, जिला उपायुक्त, जिला निगम आयुक्त, पुलिस आयुक्त, इन सब पे आपस में डाल के एक कार्रवाई से बचते हैं। तो मतलब कि इनका यही कहना है कि प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनकी मिलीभगत से कांत एनक्लेव खड़ा किया गया था, बनाया गया था, जिसे आज ढा दिया गया है। उससे जो समाज सेवी हैं, जो पर्यावरण प्रेमी हैं, उनमें काफ़ी खुशी है और वह चाहते हैं कि जो अरावली में जो बाकी भी अवैध निर्माण हैं उन पर कार्रवाई हो जल्द से जल्द और लोग डरें कि यहाँ पर वो जंगल को ख़त्म ना करें। तो पवन, मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि आप दिल्ली NCR के लोगों को ये बताएं कि कैसे अरावली जो है उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण है उनके सांस लेने के लिए। देखिए, फरीदाबाद आज विश्व में सबसे प्रदूषित शहरों में एक है और ग्राउंड वाटर दिन पर दिन गिरता जा रहा है। मैं अरावली का आपको फैक्ट्स बताना चाहूँगा। 1 हेक्टेयर अरावली कम से कम 1 लाख लीटर पानी हर साल बरसात में हमारे लिए रिचार्ज करती है। आज पूरे शहर में कंक्रीट बिछ चुकी है, पर एक कच्ची ज़मीन जो बची है वो अरावली में बची है। अरावली का सोइल ऐसा है कि जितना भी बरसाती पानी आता है उसका 60% पानी ये ज़मीन में पहुंचा दिया है। ऐसा नहीं है कि अरावली के नीचे पानी जमा हो रहा है, वो पानी बहते बहते और शहरों में, सेक्टर में 21 में एरिया में जाता है। तो ग्राउंड वाटर के लिए अरावली को बचाना जरूरी है। और प्रदूषण के मामले में तो आपको पता ही है कि पेड़ कितने ज़रूरी है। तो ये जो दिल्ली है, इसमें जो आवाज़ उठती है कि साफ़ हवा दिल्ली को मिलनी चाहिए, उसमें अरावली की क्या भूमिका है और उससे अरावली दिल्ली को साफ़ हवा कैसे दे सकती है? देखिए, अरावली में जो मूल पेड़ हैं और अरावली में जो हरियाली है वो हमारे लिए एक ऑक्सीजन सिलेंडर का काम करती है। आप भविष्य में मान के चलिए कि जैसे जिस रफ्तार से हमारे शहर बढ़ रहे हैं, NCR बढ़ रहा है, मुझे नहीं लगता कोई पार्क या कोई जंगल बचेंगे। एकमात्र अरावली ऐसी एरिया बचा है जहाँ से हमें साफ़ हवा मिल सकती है और भूजल मिल सकता है। अगर इसको नहीं बचाया गया तो ये शहर जीने लायक नहीं बचेंगे। तो विष्णु जी, आप क्या समझते हैं कि अरावली को अगर जो प्रशासन है वो उदासीन है इसके प्रति, बचाने के प्रति? बिल्कुल, प्रशासन की मिलीभगत से ही बन रहा है। सभी वरिष्ठ अधिकारियों के, नेताओं और उनके सबके प्लॉट है यहाँ पे। अभी एक अशोक खेमका जी की रिपोर्ट आई थी, जो फरीदाबाद के जिला उपायुक्त परवीन कुमार जी थे, उन्होंने अंखीर गांव में अपनी मां के नाम पे 2 किले इत्काल चढ़वाई। तो अब लगाइए, जिस समय यहाँ पर थे उपायुक्त उसी समय उन्होंने ये किया या बाद में? ये उसी समय उन्होंने किया। उसके बाद अशोक खेमना के जब ये इत्काल निकाला सारा, तो उनका तबादला कर दिया गया। और ये ज़मीन, जब ये शामलात हैं पहाड़, तो इनके पास मालिकाना हक कैसे आया? पवन जी, ये अरावली को लेकर मालिकाना हक की जो बात कही जाती है, उसको क्या मामला है, इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए। जहाँ हम लोग थोड़ा कम पढ़ते हैं वो यही है कि ये लोग कहते हैं हमारे पास कागज़ है, हम ज़मीन के मालिक, हमने पैसे दिए, और इसी का फ़ायदा उठा के ये हम लोगों का दुष्प्रचार भी करते हैं, हम लोगों को ब्लैकमेलर तक कह देते हैं और परसेप्शन बनाया जाता है कि ये लोग जब हमारी ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं, हमसे पैसे की उगाही के लिए लड़ रहे हैं। पर सच ये नहीं है। हुआ क्या था कि जो कानून जनता की भलाई के लिए आए थे, किसानों की भलाई के लिए आए थे, उन कानूनों का दुरुपयोग कर इन्होंने ज़मीन को कब्जाया। ये जो अरावली की ज़मीन है इसका कोई मालिक नहीं है, ये सारी ज़मीन डिस्प्यूटेड ज़मीन है। इस पर कभी भी किसी के पास कागज़ जुगाड़ करके सारे कागज़ बनाए। हम यही कहना चाहेंगे कि ये ज़मीन किसी की नहीं है, इन्होंने सारे कागज़ नकली हैं। जो ये परसेप्शन यूज़ करते हैं कि हमारी ज़मीन हमारे कागज़ है, वो बिल्कुल निराधार बात है।
तो मतलब कि ये सारा कब्जा है और बड़े स्तर पर ये किया गया है मिल बांट के। और मैं जानवरों की बात करूंगा और यहाँ पे जो पशु पक्षियों की बात करूंगा, तो किस किस तरह के यहाँ पर पशु पक्षी अरावली में है और उनकी जान को लेकर ये जो निर्माण हो रहे हैं उनसे क्या खतरा आपको नज़र आ रहा है, उन पे हो रहा है? अभी एक देहरादून की टीम ने एक सर्वे किया था और वहाँ पर उन्होंने पता किया था कि कम से कम 20 से 25 तेंदुए, लक्कड़बग्गे, नीलगाय, खरगोश, लोमड़ी और कई प्रकार के। आप यहाँ पर ये भी कहा गया कि आप ये कह रहे हैं कि 25 तेंदुए अरावली में इस वक्त हैं? पूरे अरावली क्षेत्र में माना जाए तो हमने कहा था सरिस्का नेशनल पार्क से यहाँ पर आने के लिए नेशनल वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर घोषित किया जाए। अगर जानवर है, जानवरों का कोई घर नहीं होता, उनको नहीं पता कि कोई कौन सी बाउंड्री है, वो सरिस्का से अरावली उनका पूरा घर है, वो पूरी अरावली में घूमेंगे। तो हमने ये भी मांग की थी कि गुड़गांव रोड पे जानवरों की आवाजाही के लिए अंडरपास बनाया जाए, ताकि रास्ते में कई बार दुर्घटना होती है, जानवर मर जाते हैं। और सरिस्का से लेके पूरे NCR को वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर घोषित किया जाए। तो ये जो उसकी जो मांग है, जो गुड़गांव फरीदाबाद रोड पर अक्सर देखा जाता है कि तेंदुए भी, एक आध बार तेंदुए के बच्चे भी मरे हुए मिले हैं और बाकी जो वन्य जीव हैं वो भी मरे हुए पाते हैं। तो समय समय पर उसके जो है वो मांग उठाई जाती है कि इस पर यहाँ पर एक ऐसा पुल बनाया जाए या फिर अंडरपास बनाया जाए जो रोड क्रॉस कर सकें वो जंगली जानवर, और जो रात को जो ट्रक आते हैं बड़े तेज़ रफ्तार में होते हैं उनका वो शिकार ना हो और वो मरे ना। लेकिन अरावली का जो नष्ट करने की जो साजिश है वो चारों तरफ से रची जा रही है। इस पर विष्णु जी से मैं पूछता हूँ, आपको वन्य जीवों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वन्यजीवी, अब लोग ये थोड़ा सा एक एग्जांपल ले ले, कहते हैं शहर में बंदर है, जब जंगलों में मनुष्य घुस रहा है तो वो जानवर कहाँ जाएंगे? अभी पलवल के अंदर एक तेंदुआ आया था, बता रहे हैं फॉरेस्ट वालों ने बताया कि अरावली का जानवर ही नहीं है, ये तो इसको मृत जंगल घोषित करने में लगे हुए हैं। क्या वो हरिद्वार से जो तेंदुआ है ट्रेन में आया था, वो यहीं का जानवर है, ये मृत घोषित करके इसको। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो वन विभाग जो है वो ये मानने को तैयार नहीं है कि यहाँ पे जो जानवर हैं ये नहीं है, ये जो तेंदुए मिल रहे हैं जो पलवल में इससे पहले भी मिला था तो ये बाहर से आए हैं। इनका कहना है कि बाहर से आ रहे हैं, जिससे कि इसको मृत जंगल घोषित कर दें। तो मैंने सुना था कि जो तेंदुआ जो आया था उसको यहाँ से फिर कहीं और बाहर भी भेज दिया गया, अरावली के जंगल में नहीं छोड़ा गया। तो शायद शिवालिक भेजा गया है, वो मान ही नहीं रहे इन जंगलों के। जबकि यहाँ पे आपने आम देखा है, अभी गुड़गांव रोड पे कई एक्सीडेंट में मरे हैं, पलवल में 2 बार आ चुका है तेंदुआ। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार जो है, जो प्रशासन जो है वो अरावली को किसी भी तरह से जंगल मानने को तैयार नहीं है। और अगर कोई वन्य जीव इनको यहाँ पर मिल जाता है तो वो ये मानने को तैयार नहीं होते कि ये अरावली के जीव हैं। और लेकिन वन्य जीवों की जो जान को जो है खतरा वो लगातार बना हुआ है और वो संरक्षित अब नहीं रह पा रहे हैं अरावली में। तो ऐसी ही ये मुहिम लेकर ये सामाजिक कुछ लोग हैं जो झंडा लेकर खड़े हुए हैं कि हम अरावली को किसी भी तरह लुटने नहीं देंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं कांत एनक्लेव की एंट्रेंस पर। यही वो पॉइंट है जहां पर इस एनक्लेव की एंट्रेंस होती है। फ़िलहाल यहां पर कोई प्रदर्शनकारी तो मौजूद नहीं है। हमने बहुत सारे घर के पर हम गए, हमने उनसे लोगों से बातचीत करना चाहिए, बहुत सारे लोगों ने गेट नहीं खोले, लेकिन उन्होंने अपना प्रदर्शन के रूप में यहाँ पर कुछ बैनर्स जो हैं लगाए हुए हैं। इन पर लिखा है कि इन्होंने थोड़ा अंग्रेज़ी में लिखा है, वी बॉस लैंड इन कॉलोनी लाइसेंस एंड अप्रूव बाय हरियाणा गवर्नमेंट, वी रजिस्टर लैंड विद अथॉरिटीज़। इनका कहने का मतलब यही है कि हमने ये जो कॉलोनी है लाइसेंस और हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा जो अप्रूव है वो ली थी, और हमने जो यहाँ पर जो लैंड है वो रजिस्टर्ड करवाई थी अथॉरिटीज़ से। और जो बिल्डिंग जो प्लान था वो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग जो विभाग होता है सरकार का, उन्होंने हमारा अप्रूव किया था और हम प्रॉपर्टी टैक्स भी दे रहे हैं। और तो फिर कैसे हरियाणा सरकार हमारे घरों को तोड़ सकती है? और इधर की मैं एक बार बात करूं तो इधर लिखा है हरियाणा का 25% इलाका PLPA में आता है। PLPA वो एक्ट है जिसके तहत इस इलाके को, अरावली के इलाके को जंगल माना गया है। और इनका ये कहना है कि जब 25% इलाका हरियाणा का PLPA में आता है तो फिर सिर्फ कांत एनक्लेव को ही निशाना क्यों बनाया गया? तो इनका यही मानना है कि सिर्फ और सिर्फ इन पर ही कार्रवाई की गई है, बाकी सब में अरावली पर जो भी अवैध निर्माण है उनको छुआ तक नहीं गया है। तो जगह जगह इन्होंने अपने मांग करने के वो लगाए हुए हैं और इन्हें लग रहा है कि इनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई है वो गलत है, क्योंकि अरावली में अवैध निर्माण जारी है। लेकिन कार्रवाई हुई है, पर्यावरणविदों के लिए अच्छी खबर है। किसी भी तरह से कहीं से तो शुरुआत हुई, ये पर्यावरणविद मानते हैं, क्योंकि जंगलों को जो नष्ट किया जा रहा है उससे जो दिल्ली NCR में जो प्रदूषण का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और सांस लेने की जो दिक्कतें हैं और वो बढ़ती जा रही हैं। और हर साल जो पोल्यूशन की वजह से जो बीमारियां हैं उनकी वजह से मरने वालों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है।